पहले जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी से के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस मंच पे हम अपने गुरुदेव के महायोग, जिसको कि हम सिद्ध योग कहते हैं, जो कि पूर्णतः है अपने में, इसमें सारे योग सम्मिलित हैं, इसलिए इससे हम सिद्ध योग कहते हैं। इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। इस मंच पे हम 7:10 से 7:25 तक अपने गुरुदेव के श्री मुख से उनकी वाणी को सुनते हैं और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। उस ध्यान में हमें गुरुदेव जिस मंत्र से दीक्षित करते हैं उसको हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। वो बहुत छोटा सा मंत्र है, 3 शब्द का मंत्र है वो। उसी मंत्र से हम दीक्षित हो जाते हैं और उसी मंत्र को हमें ध्यान के समय मानसिक जप यानी कि मेंटल चैंटिंग करनी होती है। 15 मिनट के लिए हमें गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ती है ध्यान में बैठने की, और उसके बाद हम आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को 2 मिनट के लिए निहार के उसके बाद हम आज्ञा चक्र पे अपने गुरुदेव को देखते हैं और 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं और 15 मिनट हम कंटिन्यूअस मेंटल चैंटिंग उस मंत्र की करते रहते हैं। हमें 2 टाइम का ध्यान करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 15-15 मिनट, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हम खाली पेट रहें, क्योंकि उस मंत्र से, जो मंत्र हमें गुरुदेव देते हैं, उस मंत्र से हमारी जो अंदर की दैवी शक्ति, जिसको कि हम कुंडलनी करते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है गुरुदेव की वाणी को सुनते ही। और वो एक्टिव होते ही डिवाइन पावर जो है हमारे अंदर कुछ यौगिक मूवमेंट्स करवाती है, और वो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि जिसकी हमें नीड्स होती है, वो हमें मूवमेंट्स होते हैं। तो वो जो योगिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे कभी जो है ऐसा ना हो कि हमको कुछ किसी के बहुत ज्यादा नीड होती है, तो योगिक मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि वॉमिटिंग भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि खाली पेट आप करें दोनों टाइम, और कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि हमें सुबह ही करना है, सुबह बहुत मुहूर्त में करना है, नहा के करना है, या बहुत ही फ्रेश जगह, साफ सुथरी जगह पे बैठना, ऐसा भी नहीं है। बहुत सरल और सरल सी साधना है ये, जिसमें हमें कोई भी कर्म कांड या आडंबर गुरुदेव करने को नहीं कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं बाह्य कर्म कांड या जो बाह्य चीजें हैं उनसे हमें कुछ नहीं मिलना है। हमारी तो ये अंतर्मुखी साधना है, हमें अंदर देखना है, आत्मा को अपनी देखना है। इसलिए हमें किसी भी चीज की नीड नहीं है। और हमको उसके बाद 2 टाइम का ध्यान करने के बाद जो हमें ये गुरुदेव मंत्र देते हैं, उसका हमें 24 घंटे मेंटल चैंटिंग करनी होती है। उस चैंटिंग के समय आप किसी भी कंडीशन में हो, उस चैंटिंग को आप करते रहिए, उस मंत्र की चैंटिंग करते रहिए। 7:45 से हम 8:30 तक अपने गुरुदेव के इस महायोग का और गुरुदेव की चर्चा करते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को, जिज्ञासाओं को इस मंच पे रखते हैं, अपने अनुभवों को रखते हैं। इन अनुभवों से हमारे जो और नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी गुरु भाई बहन जो है वो मंच पे अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को जरूर से जरूर शेयर करें मंच पे, क्योंकि कुछ गुरु भाई बहन जब सुनते हैं दूसरे गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां, तो उनको पता चलता है कि साधना में हमारे कुछ कमी आ रही है, जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैंड रेज करके मंच पे आए और अपनी जिज्ञासाओं को रखें, अपने अनुभवों को रखें, अपने जो भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं इस मंच पे जरूर से जरूर रखें। सभी गुरु भाई बहनों को स्वागत है। जय गुरुदेव। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो आपके मन में साधना के प्रति,
या कोई भी साधना को करते करते आपके अंदर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको जरूर मंच पे रखें। गुरुदेव हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम सभी गुरु भाई बहनों को एक माध्यम बना के गुरुदेव जब हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेस करें और अपनी जिज्ञासा को रखें, अपने अनुभवों को रखें। जी, सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जी गुरु बहन, कैमरा ऑन कर सकती है गुरु बहन, तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। पता नहीं आज मेरे को ध्यान करने से पहले ये मन में एक प्रश्न उठा था। दिल में आज मेरे परिवार में इस बात की चर्चा भी हुई थी कि जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं साधना कर एक साधक को किसी का, जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी पार्टीज में जाते हैं या कहीं समारोह वगैरह कोई भी और भी कारण होते हैं उनमें जाते हैं, तो अपने लिए ये नेसेसरी हो जाता है क्योंकि ये आचार व्यवहार है, ये संसार का, ये हमें निभाना पड़ता है। तब तो हम खाना खाते ही खाते हैं, लेकिन रोजमर्रा दैनिक दिनचर्या में, जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दूं, पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा है ये प्रश्न, कई दिनों से आ रहा है कि जैसे मैं अध्यापिका हूँ तो मेरे विद्यालय में मैं और भी जो अध्यापिका हैं उनके साथ रेस्ट में हम खाना शेयर करते हैं एक दूसरे का। तो खाना शेयर करते हैं वो एक अलग बात होती है, हम उनको अपना खिलाते हैं, वो हमें अपना खिलाते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि एक अध्यापिका कुछ नाश्ता बनाकर लाती है, वो जैसे पौष्टिक नाश्ता बना के लाती है और वो बहुत सारा बना कर लाती है। तो जैसे हम चलते क्लासरूम में जैसे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो वो एक ऐसा नाश्ता होता है जिससे हमारा बच्चे भी हमारे मतलब प्रभावित ना हो और हम भी ना हो, तो वो चलते क्लास में हमें थोड़ा थोड़ा सबको खिला देती है, सभी को। जैसे 4-5 का हमारा ग्रुप है, तो मेरे मन में कई दिनों से ये चीजें हो रही थी कि मैडम रोज लाती हैं और हमें खिलाती हैं, तो क्या ये उचित है? हम मतलब इतना हम पर भार चढ़ रहा है, हम इनका रोज खाते हैं। तो आज मेरी बेटी भी इस बात की चर्चा कर रही थी कि मम्मी आपको नहीं खाना चाहिए रोज, और पता नहीं किसी का किस किस भाव से कोई खिलाता है, किस किस तरीके से कमाया हुआ किसी का धन है। तो पता नहीं आज बार बार में मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी, तो मैं मंच पर यही मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी गुरु भाई बहन अपने उद्गार प्रकट करे इस विषय में कि भाई जैसे उनको अनुभव हुआ हो इस चीज का, बहुत सारे साधकों को काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हमें नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए? यही मेरा प्रश्न है। जय गुरुदेव जी। मतलब गुरु बहन आपका क्वेश्चन ये है कि वो जो टीचर है वो आप लोग को डेली लंच कराती है या जो भी नाश्ता देती है, तो वो हमें उनका करना चाहिए डेली या नहीं करना चाहिए? जी 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 जी। अच्छा जी। तो जब आप लोग उनका लंच करती, जैसा कि मैं जो अपना अभी आपको बता देती हूँ, आंसर देती हूँ, बाकी और गुरु भाई बहन भी इसमें अपनी आंसर देंगे। तो आप सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज मिलती है बाहर से, कोई भी देता है, तो हमारी आदत होती है, हम लोग की आदत होती है कि लेते ही हमारे जो है वो माथे लगती है वो चीज, और गुरुदेव को जय गुरुदेव करके ही हम उस चीज को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप जब भी लीजिए उनके हाथ से तो उसको सिर माथे लगा के गुरुदेव का नाम लेके ही ग्रहण कीजिए। और जब तक आपके अंदर से ये भाव आ रहे हैं कि हम इनका ले रहे हैं तो आप खाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर वो बोझ चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, ये तो गुरुदेव की मर्जी है कि आपको वो ग्रहण करा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा डाउट या कुछ वहम लाने की जरूरत नहीं है आपको गुरु बहन। और ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कभी उसको डिनाई भी कर सकती, मना भी कर सकती कि नहीं गुरु बहन अभी हमें मन नहीं है ये लेने का। ये अंदर से भाव गुरुदेव खुद ही प्रकट करते हैं हमारे अंदर। जैसा कि मेरे साथ में होता है कि मुझे अगर नहीं लेना होता है तो अंदर से वो मना हो जाती है चीज। गुरु बहन कई बार मैं मना करती हूँ तो वो नाराज हो जाती है, मतलब हमारा इतना घनिष्ठ प्रेम है आपस में, तो वो थोड़ा दूसरी तरीके से सोच जाती है।
वो इस तरीके से सोचती है कि आप तो अपने आप को अलग साबित करने की कोशिश करती हो, आप तो हमारा खाना ही नहीं चाहती हो। तो फिर क्या है, थोड़ा सा मजबूरी भी बन जाती है। बाकी मैं जब भी किसी का कुछ खाती हूँ ना, तो उसको सिर से लगा के ही खाती हूँ, क्योंकि हम लोग जी। सामाजिक प्राणी हैं। मेरा क्या आज गला हम्म खराब, हम लोग हम्म सामाजिक प्राणी हैं। और हमारे घर में तो किसी का लाना भी आता रहता है, मतलब अड़ोस पड़ोस का, तो वो कहाँ तक किसी हम्म को मना करेंगे अपन लोग समाज में रहते। जी तो खाते ही हैं, जी उसको जी। फेंकते थोड़ी है। हाँ, तो बस हम्म। यही है, थोड़ा सा इस विषय में मैं हल्की सी चर्चा करना चाह रही थी। बाकी हाँ, तो इसमें कोई ऐसा संदेह लाने की जरूरत नहीं, आप सब चीज गुरुदेव को समर्पित करिए, फिर ग्रहण करिए आप। और बाकी जो और भी गुरु भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं सेशन में, वो भी सुनीता जी के इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रकाश डाले, इनकी जिज्ञासा पर प्रकाश डाले कि गुरु बहन ने ये जो क्वेश्चन रखा है, और हमारे दूसरे गुरु भाई बहन भी हैं। देखिए गुरुवान, सोचते तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब समर्थ हम्म, गुरुदेव से जुड़ते हैं ना, तो कहीं कुछ भी लागू नहीं होता। लेकिन क्या है जी। कि इस आराधना में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इस आराधना में हम्म, कई बार नेगेटिविटी इस कदर हावी हो जाती है कि घर में गृह कलेश हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है हल्की फुल्की छोटी मोटी, तो उसमें फिर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, मेरे खुद के परिवार के, वो उस चीज हम्म, को जोड़कर देखते हैं कि आप उनका खाते हो इसलिए आप पर नेगेटिविटी हावी होती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो यहाँ इस चीज की पुष्टि करते हैं वो लोग। तब मैं सोचने पर विवश हो जाती हूँ। बस नहीं यही। नहीं नहीं, सोचने पे देखिए, हम विवश इसलिए होते हैं जब हमें पूर्ण विश्वास अपने गुरुदेव पे नहीं, अपनी साधना पे अगर में पूर्ण विश्वास नहीं होता तो हम विवश होने लगते हैं। हम किसी की बातों पे आते आ जाते हैं, अगर वो हमसे कुछ कहता है कि ये इस कारण हो रहा है आपके लिए, ये जो डाउट्स लोग जो वो करते हैं, जो डाउट्स क्रिएट करते हैं हमारे सामने, तो अगर हमारे अंदर अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है तो ऐसे डाउट्स नहीं आते हैं गुरु बहन। आप तो अपने गुरुदेव पे श्रद्धा रखिए। संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम गुरुदेव के साधकों को कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। गुरु बहन, मुझ पर तो कुछ भी लागू नहीं होता है। मेरे को तो वो जो कन खजूरा जैसा खा गया लगातार 4 दिन तक उसने खाया मुझे, तब उसी का जी। जहर मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं कर पाया। तो ये क्या हम्म, छोटी मोटी चीजें इफेक्ट कर बस पाएंगी। बस गुरु बहन, तो विचलित होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैंने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की और गुरु भाई बहनों से कि प्लीज आप गुरु बहन की जिज्ञासा पे जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं उस मंच पे रखें। जो भी सीनियर बस गुरु ये। भाई बहन है, जी धनंजय जी, सिंह गुरु भाई ने धनंजय। हैंडल किया है। हाँ जय गुरुदेव जी। सारे गुरु भाई बहनों को। गुरु भाई आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जी गुरु बहन। जय जय गुरुदेव सारे बहन भाइयों को। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, मैं भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जी मतलब लास्ट मेरे साथ भी हुआ था, और मैंने किसी एक सेशन में भी सुना था कि उसमें बताया था कि गुरुदेव ने किसी गुरु भाई को बताया था कि अगर मेरी साधना कोई वो मतलब सार्वजनिक तौर से उन्होंने बोला भी है कि गुरुदेव ने कभी नहीं कहा अ, कि कुछ खाना पीना नहीं है या किसी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पंथ हैं जो दूसरों का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। जैसे सबसे प्रचलित पंथ तो हमारे राजस्थान में ही है, जो कि राम स्नेही पंथ है, जो कि किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं। सारे राजस्थान में हम सब लोग जानते ही होंगे इस बात को तो। और उसके बाद में ऐसा हुआ भी था, तो मेरे मन में भी मतलब ऐसा प्रश्न उठा था कि उसमें बता रहे थे कि गुरुदेव ने कभी सार्वजनिक तो नहीं कहा है, बट हाँ गुरुदेव ने उनको पर्सनली कहा था कि हाँ कोई अगर तुम्हें कुछ खिला दे तो साधना योग भ्रष्ट हो सकती है। फिर अच्छा उसी के बाद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैकेट दिए गए गुरुदेव की साधना के रिगार्डिंग खाने के लिए, अच्छा जिसमें यूजुअली लौंग थे। अच्छा जी। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा गुरु बहन की मुझे डर था। देखिए गुरु बहन, गुरुदेव के प्रति तो मेरी एक निष्ठा और वो पूरा था कि ठीक है, अगर यार योग भ्रष्ट करना है तो वो खिला के क्या, गुरुदेव को किसी भी रूप में करना है वो कर देंगे। अगर कोई भी शक्ति है तो वो गुरुदेव से तो बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि हम्म, सारी अगर आज कोई हम कहते हैं नेगेटिव फोर्स है मानता हूँ बहुत पावरफुल है, तमोगुण बहुत हावी है कलयुग में, पर वो तमोगुण भी तो उस परम शक्ति आदि शक्ति से ही तो निकला है। तो वो शक्ति जो नेगेटिविटी है, चाहे पॉजिटिविटी है, चाहे रजोगुण है, सत्वगुण है, कोई सा भी गुण हो, कोई सी भी एनर्जी जी हो, उसका जो सोर्स है वो तो एक ही है ना। तो वो उस सोर्स से तो नहीं बड़ा हो सकता ना, और वो सोर्स कौन है? हमारे गुरुदेव। तो मुझे ये था हाँ वो इफेक्ट कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है,
बट वो गुरुदेव से बढ़ के नहीं हो सकती। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मुझे ये डर नहीं है कि मैं योग भ्रष्ट हो गया तो ठीक है, इतनी जिंदगी इतने साल भी योग भ्रष्ट रहा, तभी आज योग करना पड़ रहा है। ठीक है, हो गया होता जीवन पूर्ण तो मनुष्य योनि में आना ही नहीं पड़ता। ठीक है, और अब कोई वो मोक्ष और उसका भी नहीं है, अब तो गुरुदेव चाहेंगे तो गुरु बहन आना भी पड़ेगा, अगर हम्म। गुरुदेव ने चाहा, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से तो हम जीते और जन्मते और मरते आ रहे हैं आज तक। जी। ठीक है, तो मेरा यही था कि गुरुदेव मुझे नहीं पता, मुझे डर नहीं है, बट हाँ, अगर देखिए ना गुरु बहन, फिर वो खाने से फायदा भी क्या, फिर मैंने कहा यार ये खाऊंगा इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही खा लेता हूँ ना जिससे और फायदा हो। लौंग क्यों खाऊं, और कुछ खाता हूँ, कुछ अच्छी सी चीज खाता हूँ जो टेस्टी भी लगे। लौंग खाऊंगा वो गर्मी भी करेगा और कड़वा सा स्वाद भी आएगा। फिर उसके बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी और हुआ ऐसा गुरु बहन कि मेरे पास 2 बार वो पैकेट पहुंचे। ठीक है, अच्छा। और वो पैकेट मैंने आते ही डर के मारे नहीं, मैंने कहा नहीं होगी साधना, नहीं बढ़ना साधना में आगे, नहीं बनना, और ना कोई रेस है गुरु बहन। क्योंकि वो तो गुरु बहन गुरुदेव के प्रति जो प्रेम और आपका समर्पण गुरुदेव कराएंगे ना, वो तो तभी होना है जब गुरुदेव चाहेंगे। वो तो जी। बिन खाए बिन धोए, तो वो मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसे ही संशय मेरे मन में भी थी पिछले साल तक। फिर दोनों बार गुरु बहन वो पैकेट आए और वो ऐसे क्या ऐसे एज इट इज रखे रहे। फिर एक बार तो मेरे मम्मा वो अलमारी साफ कर रहे थे, तो मेरा ब्लेजर रखा हुआ था, उसके अंदर वाली पॉकेट में से निकला। तो मेरे मदर आए, बोले तू ये क्या करता है, ये पुड़ियों में लौंगों में रखे हुए हैं, तू ये कब से करने। मैंने कहा यार वो तो मैं ऐसे ही लेके आया था दुकान से। तो वो घर वालों ने गुरु बहन वो कूट के चाय में डाल दिया और गरम मसाले के डब्बे में मिला दिए, वो भी कोई 2-3 महीने बाद। ठीक है, वो अच्छा। मैंने भी खाया होगा कभी ना कभी। तो यही है गुरु जी। बहन, ये पूरी भाव प्रधान साधना है। हम्म। तो पूरी गुरुदेव आप में भाव लाते हैं, क्योंकि गुरु बहन मैं मानता हूँ हाँ तमोगुण है, ऑब्वियसली वो अटैक भी करता है। बट मेरा यही मानना है गुरु बहन कि हाँ तमोगुण अपना काम कर रहा है, सतोगुण अपना कर रहा है, रजोगुण कर रहा है। बट इन तीनों शक्तियों से ऊपर जो डिवाइन, जो मदर ऑफ यूनिवर्स, द मदर, द यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी जो गुरुदेव है साक्षात खुद, वो भी तो कार्य कर रहे हैं। तो हम्म। गुरु बहन मुझे ये लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इफेक्ट डालती होगी गुरु बहन, और हम तो साधक है तो ऑब्वियसली जैसे संगीता जी, नहीं सॉरी, सुनीता जी गुरु बहन कह रहे थे कि हाँ हमें नेगेटिव फोर्स से तंग करने की कोशिश करती है, और करती है गुरु बहन, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर बात वही है कि गुरुदेव आपको इतना मनोबल, इतना बल और इतना साहस दे देते हैं कि आपको फिर जी। वो ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिक साधना है ना, तो इसमें गुरु बहन ऑटोमेटिक बंद योग मुद्रा ही नहीं, फिर इसमें हर भाव, हर चीज को टैकल करने का तरीका भी ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए गुरु बहन कि मैं अगर सोचूं ना तो मैं साधना में बैठता नहीं, भाग जाता मैं। मेरे साथ तो स्टार्टिंग में इतने इतने इंसिडेंट्स हो गए थे, तब मेरे को, मैंने मंत्र जाप रेगुलर करना शुरू करा था और विद इन 1 वीक मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मैं किसी को बता नहीं सकता। पर ठीक है गुरु बहन भाई, हम सब साधक है, तो पहले मुझे लगा इट माइट बी एन इल्यूजन, ये इल्यूजन होगा या मेरा भ्रम हो सकता है, बट मैंने कहा नहीं भाई ये भ्रम तो नहीं है, ये है तो सही कुछ। फिर वही है गुरु बहन की वो गुरुदेव ने वो जिगड़ दिया बचाने का, उस डर को सहन करने की शक्ति भी गुरुदेव ही देते हैं गुरु बहन। मन तो डरता है, मन तो इतना डरता है कि पूछो मत, गुरुदेव की साधना से तो वो तो बैठे नहीं, वो तो साधना छोड़ के यूं भागे। मन तो, मन का काम क्या है, विचलित होना, बेचैन होना, अरे हम्म। मत कर। पर वो हम्म। गुरुदेव ही, गुरु बहन अंदर से ऐसी हमें मतलब डिवाइन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं कि जिससे हमारा जो, वो कहते हैं ना गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ हो जाते हैं हम, कि कुछ भी हो। हम्म। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा डर हर मनुष्य को मेरे हिसाब से मृत्यु का ही होता है। गुरुदेव ने कहा ना कि उनको भी मृत्यु का भय हुआ था। तो एट द एंड गुरु भाई, चाहे हमें मानसिक तनाव हो, चाहे स्पिरिचुअल डिजीज हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, हमें एट द एंड वो डेथ की तरफ ही लेके जाता है। तो गुरुदेवी गुरु बहन वो डेथ का फियर भी धीरे 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 मेरे हिसाब से तो खत्म कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना ये तो शेरों की साधना है। हम्म। तो मैं भी यही कह रहा था गुरु बहन की गुरुदेव से भी मैंने उस टाइम प्रार्थना करी थी, और मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं खाना। जी। किस बात की जल्दी है, कि कहाँ जाना है लौंग खा के, कहाँ जाना है ये चीजें खा के। और ठीक है गुरु बहन, मेरे ये मन में आया कि हाँ गुरुदेव, अगर कोई मेरी योग भ्रष्ट कर सकता है और मुझे कुछ खिला के मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो ठीक है गुरुदेव, वो भी आपकी मैं मर्जी स्वीकार करके ग्रहण कर लूँ।
इसमें भी आपकी मर्जी। अगर मेरा जीवन, मेरे कर्म, मेरे फल और मेरी जीवन की हर एक सांस आपकी दी हुई है, तो मेरे आने वाले परिणाम भी आपके ही तय करे हुए हैं। तो मुझे वो भी स्वीकार्य है गुरु बहन। तो बस यही मैं गुरु बहन सिर्फ बोलना चाहता था, जो मेरा खुद का मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि सुनीता गुरु बहन जी ने पूछा, तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, ये मेरे साथ हुआ है लास्ट ईयर। जी जी जी। गुरु भाई, आप जितना जितना आप स्वीकारोगे ना, जिस जिस हम्म। परिस्थिति को आप स्वीकारते जाओगे, उससे भी बलवान परिस्थिति आपका पीछा करेगी, फिर आप उसको बहुत सही स्वीकारोगे। बात ये एक आपने। मेरा निजी अनुभव है कि आप जितनी बड़ी परिस्थिति को आप स्वीकारोगे, उससे भी कई गुना बड़ी परिस्थिति फिर आपके सामने आती है। और ये बिल्कुल आपकी आराधना को, हमारी सबकी आराधना को उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब परिस्थिति हम पर अटैक करती है, या नेगेटिव पावर, नेगेटिविटी पावर कह लो उसको, तो तब तब मैंने ये देखा है कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी होती हैं। जैसे कि आज और कल 2 दिन से बहुत नेगेटिव पावर परेशान की हुई थी, और वो नेगेटिव पावर ही गुरुदेव की थी। वो मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। प्रार्थना भी हो रही थी कि गुरुदेव ये भी आप ही की है। और इसके बावजूद आप देखिए, इतना गजब ध्यान लग रहा था। आज आज ग्रुप मेडिटेशन किया मैंने 7वें सेशन में, तो आप लोग बोलना शुरू हो गए, आपने सारा उसका बस परिचय दे दिया दर्शन का। उसके बावजूद भी मेरा ध्यान नहीं खुला, और 2-3 बार लगभग बहुत शानदार खेचरी मुद्रा लगी। खेचरी मुद्रा भी जी। मुझे कई कई प्रकार से लगती है, कई तरह की लगती है। आज पूरे वेग से खेचरी मुद्रा लगी, और आज तो खेचरी का जो रस था वो बाहर तक आया, टपक के एकदम बाहर। एक अच्छा। जैसे फव्वारा नहीं चलता, फव्वारे का फुवारा, हम्म। वो फुवारे की तरह मेरे मेरे आसपास, मेरे माउथ के मतलब काफी हिस्सा उसने भिगो दिया। तो इस तरह से, और जी आज्ञा चक्र पे भी बहुत दिव्य अनुभूतियां मुझे हुई। और इस आज ध्यान के दौरान दिव्य ज्योतियों के मुझे बहुत शानदार शानदार दर्शन हुए। तो ये जी जब जब हम पर हमला होता है, इस तरह का नेगेटिविटी पावर का अटैक होता है, तो उस समय हमारी आराधना भी कहीं कहीं उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये मेरा अनुभव है ताजा ही आज का, और 12 सालों से ये अनुभव होता रहा है मुझे। जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और गुरु में। गुरु बहन, मैं भी एक जी बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी सुनीता जी गुरु गुरु बहन ने बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, नेगेटिव में साधना से जुड़ा। तो मतलब ठीक है, मेरी लाइफ में इतना कुछ एज सच नेगेटिव नहीं था। मतलब प्रॉब्लम्स तो थी, बट उनको टैकल करने की भी पावर थी। फिर उसके बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई गुरु बहन की, उसने मुझे बहुत भयंकर डिप्रेशन में डाल दिया। मतलब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था गुरुदेव को अपनाने के सिवा। इसको मैं ये नहीं कहूंगा ऑप्शन ऑप्शन होते तो मैं और कुछ भी चूज कर लेता। कहते हैं ना, देखो ऑप्शन तो 2 होते हैं गुरु बहन, इधर और ये या वो। यहाँ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गुरुदेव ने, यहाँ बस एक ही रास्ता था, वो था गुरुदेव। ठीक है। मैं आया, मेरी लाइफ में चीजें बहुत बैलेंस हुई, क्योंकि मैं गुरु बहन वो 4-5 महीने मैं सिर्फ रोता रहना, और मतलब कोई कहीं ध्यान नहीं लगना, ना कहीं फोकस होना। उसके बाद गुरु बहन, वो फैक्ट है कि वो चीजें आज भी है। जैसे मैं प्रॉब्लम में नहीं था, मेरे कोई बैक पेन नहीं था और प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो बहुत बड़ी है 2-2.5 में। तो ये गुरु बहन की चीजें, समस्याएं आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है, बट उसको पचाने की हम्म। और उसको सहने की शक्ति भी गुरुदेव आपको देते जाते हैं। जी जी गुरु बहन, बस जी। इतना ही कहना चाहता था। चलिए, बहुत सुंदर रखा। भजन लाल जी ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने रखे विचार। गुरु बहन संतुष्ट हो गई होंगी। भजन लाल जी प्लीज, रितु गुरु बहन अभी आपको मैं लेती हूँ, आप लाइन पे रहिए। आप भजन लाल जी को मैं ले लेती हूँ, नो हैंड रेस किया था। भजन लाल जी अगर स्टेशन में है तो प्लीज। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, अगर अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। तो है जी, मेरा विरासत से ये है कि जो भी क्रिया होती है, प्राणायाम होते हैं, दोनों है क्या? गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, प्लीज फिर से बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी कि ध्यान के दौरान मुझे आसन भी बहुत लगे हैं, प्राणायाम भी होते हैं, लेकिन लास्ट 2 दिन से पहले मुझे 15 मिनट तक रोया, अच्छा रोया। उसके 15 मिनट के ध्यान लग गया। फिर बाद में भी कम से कम आधे घंटे तक और खूब रोया, जिसमें से आंखों से पानी आता रहा, खूब रोया। ये जी चीज क्या है, ये जानना चाहता हूँ।
अच्छा गुरु भाई, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी हमारे यौगिक मोमेंट्स 15 मिनट ही होते हैं और कभी कभी उससे आगे भी हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमें 15 मिनट का गुरुदेव से आज्ञा लेके, परमिशन लेके ही ध्यान में बैठना है। और अगर उससे ज्यादा भी हो रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं, आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कारण होगा जो गुरुदेव करवा रहे हैं आपको यौगिक मोमेंट्स, उसके बाद भी आफ्टर 15 मिनट्स। लेकिन आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप गुरुदेव के सामने ये प्रश्न रख सकते हैं कि गुरुदेव हमको 15 मिनट ही ध्यान कराएं। आपको कोई परेशानी होती गुरु भाई? कोई परेशानी तो नहीं है जी। जी। उसके बाद आपकी यौगिक क्रिया शांत हो जाती है गुरु भाई? हाँ, यौगिक क्रिया शांत हो जाती है फिर। जी गुरु भाई, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये देखिए, हम लोग सब अपने गुरुदेव के रक्षा कवच में हैं, उनके कंट्रोल में हमारी कुंडलिनी माता है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और गुरुदेव से ही हम प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव हमको उस यौगिक मूवमेंट्स को 15 मिनट के बाद शांत भी कर देंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हमें अपने पूरे गुरुदेव के प्रति पूरा विश्वास रखना है। गुरुदेव जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं गुरु भाई, इसलिए आप चिंतित ना हो गुरु भाई। लेकिन गुरु भाई नहीं, रोना क्यों आता है? जब 15 मिनट के लिए हम जोर जोर से रोने लग जाते हैं, आंखों से पानी आता अच्छा, है, ये क्या हाँ, चीज है? ये गुरु भाई, ये तो आपका प्रेम है। वो जो आत्मा है आपकी, वो जब हम अपनी आराधना करते हैं तो वो अंदर से जो मिलन हो रहा है उसका ही आज संकेत मिल रहा है आपको बाहर में। जब हम किसी से बहुत सालों बाद या बहुत उससे प्रेम से मिलते हैं तो हम कितने खुश या ललायत हो जाते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं मिलने पे। तो उस परम सत्ता से जब हम मिल रहे हैं तब समझिए कि ईश्वरी सत्ता से जब हम मिल रहे हैं, हमारी आत्मा मिल रही है, तो उस समय जो हमारा ये दृश्य है, तो वही दृश्य आपको ये दिखता है बाहर, जो हमारे आंसू आते हैं, ये प्रेम के आंसू है गुरु गुरु भाई। इसमें चिंता की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी साधना है ये तो। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ये सब होती हैं चीजें गुरु भाई। बहुत जी बढ़िया साधना है गुरु भाई। जी, इतनी जानना था गुरु भाई। जय गुरुदेव। और भी कुछ पूछना चाहते हैं गुरु भाई? नहीं नहीं, बस इतना ही था। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा किया, आपने अनुभूति रखी अपनी सेशन में। हाँ, रितु जी गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैमरा ऑन कर सकते हैं गुरु बहन? कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। अच्छा, हाँ, चलिए कुछ नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बोलना चाह रही थी कि जैसे मैं अभी 2 दिन परसों के दिन नागपुर गई थी मेरी फ्रेंड के साथ में। उसको कुछ मेडिकल इश्यूज थे। वो रेलवे में है, जॉब करती, तो रेलवे हॉस्पिटल गए थे नागपुर। तो वो जैसे अब मेरी जैसे पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो भी है गुरुदेव की इच्छा, मैं तो इतना माइंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये एक चीज मैंने नोटिस करी हूँ, जो अभी सुनीता गुरु बहन है और भी लोग जो बोल रहे थे ना कि तामसिक शक्ति वाला जो मैटर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं अभी तक अपने वहाँ ससुराल में थी, हालांकि मैं अपने एग्जाम्स को लेकर, कुछ पढ़ाई को लेकर अभी इधर आई हूँ बाहर, जैसे हस्बैंड से बोल के, घर में बोल के। तो वहां पे भी मैंने सबको यही समझाने की कोशिश की, गुरुदेव के बारे में जो भी है सब कुछ बताया। तो वहाँ उस घर में इतनी नेगेटिविटी है कि मतलब मुझे वहां से आना पड़ा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप तो मुझे यहाँ भिजवा दो, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है कर लो, लेकिन आखिर में सबको गुरुदेव के पास ही आना है घूम फिर के। जो भी जी। कितना मैंने वहां सबको, अपनी फैमिली में सबको बताया है। पहले तो उन लोग ने, मैंने सबको मंत्र दीक्षा वगैरह सब बताया, दर्शन के बारे में सब कुछ बताया। हस्बैंड कुछ दिन तक के जैसे जाप वगैरह भी करते थे, फिर उनने, और एक अपने साथ की, मेरे साथ की एक मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ की एक फ्रेंड थी, उसको भी मैंने बताया था पहले। तो वो भी पहले ध्यान व्यान करती थी और जैसे मंत्र जाप करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद हस्बैंड को उसने ऐसा बोला कि नहीं, गुरुदेव ठीक भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, ऐसा कुछ बोला, और उसने तो छोड़ ही दिया है।
तो एक दिन हस्बैंड जी। ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने बोला? तो उन्होंने नहीं बताया मुझे, जो भी है। मैंने कहा ठीक है, जाने दो। हम्म, फिर मैं गुरुदेव हम्म, से रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे फैमिली को समर्पण कराओ, करुणा बरसाओ, जो भी है जैसा। तो अभी गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ कि मैं एक दिन पहले बहुत रोई थी, गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरी फैमिली में जैसे ससुराल में सब लोग को समर्पण कराओ, करुणा बरसाओ, कुछ करो ऐसा कि वो माने। तो और जहाँ मतलब हमारा शॉप है वहां पे आपकी तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि उनके वहाँ शॉप में क्या जैसे वो अल्लाह वगैरह की तस्वीर रखी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से बाबाओं की तस्वीर रखी है, भगवान की फोटोज रखी, इतना सारा भर के रखा है। और इतनी हम्म, नेगेटिविटी है उस घर में कि मैं वहां जाती तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं, इतना गुस्सा आता है मुझे, इतना गुस्सा आता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो अच्छा। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, फिर मैंने बात की थी, मैंने बताया, बोला नहीं था उनको कि ऐसा करो आप करके। फिर मम्मी हम्म, जी मतलब सासू माँ और हस्बैंड वगैरह ने जैसे पूजा उजा करी है गुरु पूर्णिमा के दिन, नीचे दुकान में, ऊपर हमारे रूम वगैरह में, सब जगह। तो फिर मम्मी जी मुझे खुद ही बोलने लगी ऑटोमेटिक, बोले तुम्हारे गुरुदेव की पूजा भी की हमने, उनकी तस्वीर लाके शॉप में रखी है और उनकी पूजा करी, ऊपर भी जाके हमने उनको जमा के अच्छे से पूजा की। तो मुझे बहुत खुशी हुई। हस्बैंड भी हम्म, बोले कि हाँ गुरुदेव की हमने पूजा करी। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, गुरुदेव हम्म, कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन वहां पे इतनी मतलब नेगेटिविटी कहना चाहिए, तामसिक शक्ति मतलब इतनी ज्यादा भरी पड़ी है वहां कि हम्म, मैंने कहा ठीक है, गुरुदेव से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वो तो गुरुदेव की इच्छा जब होगी तब तो 1 सेकंड में सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने कहा जी, हो सकता अभी उनके प्रारब्ध है, जो भी है ठीक है, करने जी, दो। तो वहां से तो मैं आ गई इधर, अपना जो भी पढ़ाई का जॉब का कर रही हूँ। तो हम्म, उसके बाद में क्या होता है कि मतलब मेरे ऊपर इतनी हावी होने की कोशिश कर रही है ये सब नेगेटिविटी, इतनी हावी कि जहां भी जा रही हूँ सब लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, तुम भगवान की पूजा पाठ नहीं करती, तुमने भगवान को छोड़ दिया ना, इसलिए सारी प्रॉब्लम चल रही है। हम्म, मैंने हम्म, मैंने सोचा, मैंने कहा तुम क्या जानो कि गुरुदेव क्या है। मैंने कहा हम्म, छोड़ो, तुमको जो जो बोलना है बोलो। एक हम्म, नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जहां भी जा रही हूँ बस सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव को छोड़ो और पूजा पाठ करो, गुरुदेव को छोड़ो, पूजा पाठ करो। जहां भी जा रही हूँ, मतलब फ्रेंड सर्कल में या किसी रिलेशन वाले के यहाँ, बोले तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम गुरुदेव का कर रही हो इसलिए ये सब हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो। मैंने सबको गुरुदेव के बारे में बता भी चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ, उसके बाद भी वो लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मेरे ऊपर ऐसे भिड़े पड़े हैं कि बस तुम छोड़ो, जी, बस जी, छोड़ो। मैं अभी घर भी गई थी, अपने ससुराल गई थी अभी 2 दिन पहले, सबसे ऐसे मिलने गई हम्म, थी मैं, 1-2 दिन रुकी थी वहां। तो वहां पे जैसे सावन सोमवार स्टार्ट हुआ, तो मम्मी जी जी, बोलती है तुम सावन का व्रत कर लो, सोमवार, सावन सोमवार। तो मैंने कहा मम्मी जी मैं छोड़ चुकी हूँ, पिछले साल हम्म, मुझे कोरोना हुआ था तब से मैं छोड़ चुकी, हालांकि जब से गुरुदेव मिला तब से मैं सारे व्रत छोड़ चुकी हूँ, सारे हम्म, भगवान वगैरह को सबको मैं वो मंदिर में भी वहां जाके छोड़ दी हूँ, मैं सिर्फ गुरुदेव की पूजा करती हूँ। तो मम्मी जी जी, मुझे बोलने लगी नहीं, तुम पहले जो हुआ ठीक है, लेकिन अब शादी हो गई है, अब तुमको तो व्रत करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, सावन का पहला व्रत है, कर लो। तो मैंने कहा मम्मी जी मुझसे नहीं होता, पिछले साल कोरोना से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं नहीं कर सकती। तो हम्म, फिर कुछ नहीं बोली मुझे ज्यादा। हस्बैंड तो खैर कुछ बोले नहीं इस बारे में कि करो या मत करो, क्योंकि मैं उनको पहले ही शादी के पहले बता चुकी थी कि मैं गुरुदेव को मानती, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तुमको छोड़ दूंगी, दुनिया छोड़ दूंगी, लेकिन गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। मैं कहा मुझे कभी बोलना ही मत कि गुरुदेव को छोड़ दो। मैं कहा आप तो हम्म, मत बोलना, भले कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन आप तो कभी बोलना मत मुझे। हम्म, और मैंने कहा जी, पहली चीज तो आपने मुझे गुरुदेव का नाम लेके ही शादी के वो किए, क्योंकि उनने मुझसे क्या कहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम जब मेरी बात हुई उनसे, तो उनने मुझसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे गुरुदेव को जानता हूँ और वो तो परम सत्ता है, ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छी अच्छी बातें की गुरुदेव के बारे में। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने हाँ कह दी शादी के लिए। मैंने कुछ भी हम्म, वो नहीं किया कि क्या है क्या नहीं। मैंने जहाँ गुरुदेव का नाम आ गया और उनने गुरुदेव के लिए इतना कुछ बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है, हाँ कर दी मैंने। अब वो मुझे क्या बोलते, कुछ दिन पहले उनने मुझे क्या बोला, बोले मैं तो अपने गुरु की बात कर रहा था, तुम्हारे गुरु की बात थोड़ा ना कर रहा था। मैंने कहा आप क्यों झूठ बोल रहे हो आप? तो मैंने कहा ठीक है, शायद हम्म, ये भी गुरुदेव की इच्छा जो भी है, वो अभी तुम्हारे प्रारब्ध ठीक कटे नहीं है, जाने दो। मैंने कहा वो तो गुरुदेव को जब करवाना होगा वो तो 1 सेकंड में करवा देंगे।
फिर अभी अभी कुछ कुछ दिन से कर रहे हैं, गुरुदेव के बारे में बात करते हैं। बोले मैं कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप झूठ बोल रहे सच बोल रहे तो गुरुदेव जाने, मेरा काम था बताना करना, वो मैंने कर दिया। लेकिन अब मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है अभी कि बस जहां भी जा रही सब लोग आस पड़ोस में जहां भी जा रही बस सब यही बोल रहे तुम अपने गुरुदेव को छोड़ो, तुम कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ी हो। मैंने कहा ये कोई बाबा बाबा नहीं है। मैंने कहा, मेरी एक फ्रेंड बोलती है मुझे, बोले ये दो चार लोग बैठे थे उनके सामने बोलने लगी, अरे तुम ये इनका कर रही हो ना, कहाँ आप किसको पकड़ के रखी हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या पता। मैं कहा उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है घुटने में, ऑपरेशन का बोला डॉक्टर ने उनको। मैंने बोला तू जीजू को बता, मैंने कहा ये इनके बारे में बता। मैंने कहा अगर चैलेंज के साथ कहती हो, अगर ठीक नहीं हो गया तो क्या बोलते हैं क्या बोलती है। मैंने कहा वो मेरे मेरे गुरुदेव, उनका कोई आबा बाबा नहीं है। मैंने कहा जहाँ तू जाती है ना झाड़ा फूकी करने के लिए, जैसे वो जाती है, वो मतलब आदिवासी इसकी है कास्ट की, तो उनके इसमें रहते हैं ना वो झाड़ा फूकी बाबा बाबा, कहाँ कहाँ वो लोग जाते रहते हैं। तो वो जाते रहती, तो मैंने उसको उल्टा बोली, मैंने कहा मैं झाड़ा फूकी करवाने नहीं जाती, मैंने कहा आबा बाबा के पास। मैंने कहा मेरे गुरुदेव, मैंने कहा समर्थ गुरु है और उनको सब दिखता है। मैंने कहा तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मैंने कहा मैं दुनिया छोड़ दूंगी लेकिन मैं गुरुदेव को तो नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जी। मेरी लाइफ में, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। फिर अभी उस दिन मेरी फ्रेंड के साथ मैं नागपुर जा रही थी, तो मैं मेरी फ्रेंड को बता रही थी, तो मुझे धनंजय भाई साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका समर्पण है, वो चीजें मुझे वहां याद आ रही थी। तो मैं धनंजय भाई साहब के बारे में बात कर रही थी मेरी फ्रेंड से। मैंने कहा तू भाई की बातें सुनना, मैंने कहा ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, और इतना समर्पण, इतना अच्छा लगता है। और उनकी उनकी बातें सुन के मतलब एक मोटिवेशन, मतलब एक अच्छा वो मिलता है कि नहीं आगे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़ा वो मिलता है कि नहीं अपनी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम में रहने के बाद में भी लोग इतने जुड़े हैं, ये है। मेरे को तुम सुनना, तो मेरी फ्रेंड को मैंने बताई, लेकिन वो उसको भी उतना नहीं। मैंने कहा ठीक है जाने दो, सबके अपने अपने प्रारब्ध है। फिर मैं एक दिन दिमाग में उसी दिन रात में मैंने कहा मैं जब नागपुर जा रही हूँ तो हॉस्पिटल जा रही हूँ रेलवे के, तो मैंने कहा चलो गुरुदेव के पर्चे रख लेती हूँ, वहां बांट दूंगी सबको जो भी मिले। तो मैं लेके गई, ट्रेन में भी मैंने बांटे, वहां हॉस्पिटल में गई तो वहां पे बांटे मैंने बहुत से लोगों को। तो कुछ लोग रहते हैं ना बहुत उस टाइप के, तो एक इंसान ने क्या किया, मैं वहीं देख रही हूँ उसको, उसने क्या वो कमर में वो लगा के आया था, उसकी शायद हड्डी में प्रॉब्लम था क्या पता नहीं। वो मेरी फ्रेंड के भी जैसे पैर का जो है एंकल है ट्विस्ट हो गया था, तो उसमें प्रॉब्लम था, हड्डी खिसक गई थी उसकी। तो वो दिखाने गई थी वहीं फ्रैक्चर हॉस्पिटल वहीं के रेलवे के, तो वहीं पे सारे वही टूटे फूटे लोग आए के पड़े थे, लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने सबको पर्चे बांट दिए। अब जी। में से एक अंकल थे, वो क्या बोलते, उनने क्या किया, मैं उनको देख रही, नोटिस कर रही हूँ कि कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं नोटिस कर रही हूँ लाइन में खड़े होके। मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम लाइन में लग जाओ, मैं थोड़ा आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नंबर लगा के खड़ी थी और मैं देख रही कि मैंने जिन जिन को पर्चे बांटे वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ने किसी ने रख लिया, अ, और किसी ने तो मतलब एक लाइन में खड़े थे एक भाई साहब, तो वो मुझे बोले कि क्या बांट रहे हो आप, मुझे भी दो। तो मैंने फिर उनको भी दिया, उन्हें खुद होके मांगा तो मैंने उनको भी दिया। उसके बाद में एक को मैं देख रही हूँ, एक अंकल थे वो बहुत ही अलग टाइप के थे, तो उन्हें क्या किया, वो पर्चे को फाड़ा। उसके अच्छा। बाद में जो गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की जो फोटो वाली जो ऊपर का जो भाग है वो उसको फाड़ के उसने ऐसे मरोड़ मरोड़ के नीचे फेंक दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा जम के, उसको देख देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या करूँ उसका। और वो फेंका भी तो ऐसी जगह फेंका कि मैं उसको उठा भी नहीं सकती, मतलब वो जहां बैठे थे सबके पैर के नीचे साइड में उन लोगों ने फेंका। तो उसके बाद में जो आधा भाग बचा था उसका, तो उसको क्या किया उसने, उसको कभी एरोप्लेन बना रहा, कभी नाव बना रहा, कभी कुछ बना रहा उसकी। मैंने कहा इस पागल है क्या, ये क्या हो गया इसको। फिर मेरा दिमाग खराब, बहुत देर तक देखा देखा, फिर मैं गई उसके पास, मैंने कहा अंकल वो आपके हाथ का पर्चा है ना वो मुझे दो इधर। और मेरे को जो नीचे फेंका ना वो भी उठा के दो। बोले क्यों, मैंने कहा आप उठा के दो मुझे। तो इतना अड़ियल टाइप का था कि उसने उठाया नहीं कुछ नहीं, तो मैंने कहा मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा लाओ इधर दो। तो वो नीचे गिरा था वो भी मैंने उठाया, और जो उसके हाथ में था वो भी मैंने छीन लिया, मैंने रख लिया। मैंने कहा अब ये तो फाड़ के उसने कैसा कैसा कर दिया, मैंने कहा अब इसको पानी में विसर्जित कर दूंगी मैं। फिर जी। मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अंकल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा बाद में पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा आप नीचे क्यों फेंके उसको, आपको नहीं रखना था तो मुझे वापस कर देते या फिर आप इसमें रख देते। मैंने कहा देखो ऐसी कोई भी, मैं इसको प्यार से समझा रही हूँ, मैं कहा ऐसी कोई भी चीज अगर मिलती है ना आपको और आपको बताई भी मैंने अच्छे से, तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए अंकल। मैंने कहा पाप लगता है, तो बोले कोई पाप पुण्य कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा इसलिए यहाँ बैठे हो, मैंने कहा तोड़ के कमर अपनी।
तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको। तो 2-3 लोग और अंकल लोग बैठे थे, तो बोले बेटा शांत रहो, बोले जाने दो बोले उसको। मैंने उनके आजू-बाजू वाले को भी दिए थे। तो बोले कुछ नहीं होता पाप पुण्य, ऐसा करके बहस करने लगा। मैं कहा इससे बहस करना बेकार है। फिर मैंने कहा अभी आपके प्रारब्ध खत्म नहीं हुए, मैंने कहा अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है आपको। मैंने कहा इसलिए आप ऐसे कर रहे हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो बोले, फिर बोलने लगे ठीक है। फिर मैंने कहा मेरा ज्यादा दिमाग खराब है, मैं कुछ और उल्टा-पुल्टा बोल दूंगी इसको, इसलिए मैंने रख लिया। और अंकल बोले आप बेटा आप शांत हो जाओ। मैं वहां से चले गई और हस्बैंड का फोन आने लग गया। बहुत ज्यादा था उस दोनों में गुरु बहनों की, काफी नेगेटिविटी होगी जो वो जी, एक्सेप्ट जी, ही जी, नहीं कर जी। पाए। फिर मैंने ज्यादा लोग को वहां बांटे नहीं पर्चे, मैं थी तो और भी 1-2 लोगों ने कुछ दिखे मुझे, 1-2 लोगों की फेंकी हुई, तो मैं वापस उठा के ले आई अपने बैग में रख के। और फिर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं बांटी नहीं फिर दोबारा। फिर मैं जब ट्रेन से आने लगी तो एक नदी पड़ी वहां पे, तो फिर मैंने उसमें विसर्जित कर दिए वो जो उनने नीचे फेंके थे उसे फाड़ के। जी जी। तो और ये हाँ जी बोलिए। जय गुरुदेव, मैं बाकी का बाद में वो करती, फोन पे फोन आ रहे हैं हस्बैंड के। मैं फिर ठीक है। जय चलिए, गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूतियां आज सब लोग रख रहे हैं मंच पे। बहुत लोग की जिज्ञासा भी होंगे, प्रश्न भी होंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व भी हो रहे होंगे आज। चलिए, और गुरु भाई बहन कुछ अपनी प्रश्न रखना चाहते हैं, जिज्ञासा रखना चाहते हैं, अनुभूतियां बताएं चाहते हैं तो जय जय गुरुदेव। प्लीज हैंड रेस करके अपनी बात को रखें। हैंड रेस कर दिया, ठीक है जी हैंड रेस कर। जी विनोद जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जी, कैमरा कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव अभी गुरु भाई। जी अभी जो है कैमरा ऑन कर दूंगा मैं। ये एक गुरु बहन है पायल, ये अपना अनुभव बताना चाहती हैं। कुछ ही समय पहले जुड़ी हैं। अच्छा और गुरु भाई। गुरु जी ने इनके साथ बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियां इनकी बहुत चमत्कार की हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि वैसे थोड़ा सा शाई फील करती हैं बोलने में, लेकिन देखते हैं गुरुदेव इनसे क्या क्या बुलवाते हैं। इनके साथ चमत्कार तो बहुत हुए हैं। जय गुरुदेव। अच्छा अच्छा। पायल जी आपका मंच पे स्वागत है। आप लोग जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कहाँ से जुड़ती हैं पे आ रही हूँ। गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ती तो चमत्कारी हुआ है, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा जी, सुनने में अच्छा लगता है, हमारे गुरुजी के बारे में ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब काफी दिनों से आई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शर्म आती है थोड़ा बहुत ना, इसलिए मैं आना नहीं चाहती हूँ। बहुत से प्रॉब्लम में फंसी हुई, बहुत से प्रॉब्लम से बाहर आ गई मैं गुरुजी के साथ जुड़ के। बहुत से मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारे मतलब बता के भी नहीं बता सकती। तो गुरुजी इतने सारे मेरे साथ चमत्कारी करे तो मैं बोल के भी नहीं बोल सकती, मतलब इतनी खुश हूँ अंदर से। जी जी। नहीं गुरु बहन, इस आनंद को बांटिए आप मंच पे। ठीक है, बात लेकिन शर्म आती है, कभी आई नहीं ना मैं लोगों के सामने, तो इसलिए फिर ना मतलब अंदर से ना मतलब बात करते करते तब फिर मन करता है ना बात करने का। जी जी। इतना मतलब वो नहीं लगता फिर मुझे। ये मंच हम सबका है गुरु बहन, इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं है। देखिए आज गुरुदेव ने आपको शक्ति दी है कि आप खुल के बताएं बात। मेरे बस कुछ ही टाइम हो रहा है मतलब गुरुजी से जुड़ने का, तो कुछ ही टाइम हो रहा है, मतलब अभी से इतना चमत्कारी, तो सोचो आगे जाके और क्या क्या नहीं चमत्कारी होगा। क्या हुआ मैं तो गुरु बड़ी बहन, आप कब से जुड़ी हैं? मेरा बस 4-5 महीने। हाँ 4-5 महीने हो गए। काफी अच्छा। प्रॉब्लम से मतलब, हाँ उस टाइम मेरे पास बहुत प्रॉब्लम था, बस अच्छा। अभी थोड़ा सा मतलब ठीक हूँ। नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स थी? फिजिकल प्रॉब्लम थी यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम थी या मानसिक थी? शारीरिक भी थी ना। हाँ मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अबॉर्शन करना नहीं चाहता था और बहुत प्रॉब्लम में फंस गई थी मैं। तो
फिर गुरुजी से जुड़ के मतलब ऐसे ऐसे बोला मैंने, फिर मतलब फंस गई थी बहुत बुरी तरीके से ना, ब्लीडिंग होती थी, बहुत खून निकलता था, वो भी ठीक हो गई। गुरुजी से जुड़ के प्रार्थना वार्थना किया, ध्यान व्यान किया, तो ठीक हो गई वो भी। मोबाइल खराब हो गया, मेरा मोबाइल भी खराब हो गया एक बार, 2 दिन में मेरे को नया मोबाइल भी मिल गया। मैं परेशानी में आ गई थी, अरे वाह। बहुत परेशानी में आ गई थी मैं तो। मैं खाली कैसे भी करके, गुरुदेव आप जो करोगे कुछ भी करो लेकिन आप ही कर सकते हो और कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास, मतलब चुटकियों में एकदम नया फोन आ गया 2 दिन में, वो भी 7,000 का। अच्छा। 10 रुपए तक नहीं था, वो भी 7,000 का फोन आ गया, सोचो। बस जब तक जिंदा रहोगी तब तक मैं इनके साथ और रहूंगी। एक बात कहना कि मेरे कोई गली में मैं रात को आ रही थी, गुंडे पीछे पड़ गए, तो सफेद कपड़ों में रात को एक बार मैं मतलब कहीं गई हुई थी, किसी की पार्टी में या फंक्शन में कहीं गई हुई थी, तो आ रही थी मैं, बिल्कुल अंधेरा टाइप का था और रात के 10 बज रहे थे। तो काफी लड़के वड़के खड़े थे और छोटी सी मतलब फ्रॉक वगैरह जैसे पहनते हैं वैसे पहन के जा रही थी रात को। अचानक फिर मेरे को लड़के वड़के छेड़ने लगे, फिर मैं एकदम से चिल्लाई पापा करके, पापा मेरे को बचाओ। फिर एकदम से पता नहीं कौन आ गया, मतलब हमारे सफेद कपड़े में जैसे गुरुजी है ना, मतलब उनके रूप लेके कोई आई। तो फिर मुझे बोला अच्छा। बेटी क्यों कर रहे हो आप, मतलब फिर मुझे घर तक यहाँ तक छोड़ के गए अच्छा। और कह रहे हैं कि चले जाओगे ना बेटा, आप मेरी बेटी जैसी हो। मैं इतनी खुश हुई, मैं कह रही हूँ, धन्यवाद आपका, बहुत बड़ी खुश हो गई मैं, बहुत खुश थी मैं बहुत। और हमारे फैमिली वाले थोड़ा सा नाराज वराज थे, तो थोड़ा सा प्रार्थना वार्थना कर रही हूँ कि मेरे फैमिली वाले थोड़े से मेरे से बातचीत कर ले, वो कर ले, अच्छा लगता है। अपनी फैमिली तो अपनी होती है, तो गुरुजी से प्रार्थना किया। देख रही तो मम्मी इतनी बात करने लगी मेरे से, मतलब खुद ही बात करने के लिए आ रही मेरी मम्मी। कभी कभी ध्यान लगवाते हैं, गहरा बैल बजती है सिर पे, कभी कभी तो इतना गहरा ध्यान लगता है मेरा, कभी सिर पे बैल बजती है, इतना शोर होता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं टूटता है। अच्छा। इतना अच्छा ध्यान लगता है मेरा, इतनी तेज बैल है वो, और इतनी तेज बैल है, एकदम एकदम ऊपर है, एकदम एकदम कानों में एकदम सुन करके सुनाई देगी एकदम। फिर भी मेरा ध्यान पे ही मतलब ध्यान रहता है, मतलब इधर उधर नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और पता ही नहीं चलता है कि कब कौन आया, कब क्या हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में पता चलता है कि तेरे को पता भी नहीं चला हमने क्या किया तेरे साथ, फिर मुझे बाद में पता चलता है। अच्छा। बैल रुकती। बहुत अच्छी आराधना है ग्रुप है ये तो आपकी। आपका हाँ, कैसा और भी अनुभूतियां सुनाइए, क्या हो रही हैं आपके साथ? आज के लिए वो पार्क में बैठी हुई थी, एक दिन पार्क में भी बैठी हुई थी, कुछ लड़के तो खड़े हुए थे, कुछ लड़के बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठी हुई थी गुस्से में जाके, फैमिली वालों से लड़ाई करके गुस्से में जाके बैठी हुई थी मैं कह रही अब घर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, पार्क में रहूंगी आज। अंदर से मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं गुरुदेव कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मतलब यहाँ पर लड़के हैं, ठीक नहीं है तुम्हारा, ठीक नहीं है रह रहना। जैसे रस्सी को इंसान जैसे खींचता है ना, वैसे मेरे को खींच के मतलब घर पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर तो मेरा क्या किया, मैं जिद्दी हूँ बहुत थोड़ा सा, मेरा नेट ही बंद करवा दिया, यूट्यूब पे गाना सुन रहे थे, नेट ही बंद करवा दिया मेरा। फिर मैंने क्या किया, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही जी पड़ेगा। जी जी। गुरुदेव तो जैसे घर छोटी में घुसी, छोटी और बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। जैसे ही घर में घुसी वैसे नेट चालू। जी गुरु बहन। अब ये है कि गुरुदेव तो हमारे जुड़ते ही है हमको, जो हमारे अंदर जो हमारी आस्था डेवलप कर देते हैं, बहुत जल्दी हमको रिजल्ट भी देते हैं। बस हम ही जो है वो उनको भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद, जब हम सब कुछ हमें मिल जाता है तो हम गुरुदेव को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुरुदेव जिस भी परिस्थिति में रखें, हमें गुरुदेव को हमेशा ध्यान रखना, और हमें सबसे बड़ी प्रार्थना ये करनी है गुरुदेव से कि गुरुदेव आप अपनी शरण और अपनी कृपा में हमेशा रखें हमें, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहें। यस, वही तो, तब तक जिंदा है तब तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे हम। जी गुरु बहन, यही हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बाकी तो गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव की मर्जी है, हमें बहुत विचलित करती है। आज जैसा कि निगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता पे आज प्रश्न उठे हैं, तो गुरुदेव भी फरमाते हैं कि जब कलयुग का अंत आने लगेगा तो तामसिकता जो चरम सीमा पे आएगी, और जिन साधकों की साधना बहुत अच्छी चल रही है, उनके मंजिल के बहुत करीब जो लोग पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं साधना में, तो उनको जो ये तामसिकताएं आ रही है, उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा ये
शो कर रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है कि हमारी साधना बहुत अच्छी ऊंचे पड़ाव पे जा रही है। जब तभी हमारे अंदर व्यवधान आते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें इससे चिंतित नहीं होना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो बाधा है, क्योंकि हमारी साधना उच्च शिखर पे जा रही है। जैसे जैसे हम अच्छी तरफ बढ़ते हैं तो बुराइयां ज्यादा आती हैं, सच की राह पे बुराइयां बहुत आती हैं। ये हमें ध्यान रखना, हमें अपने गुरुदेव पे श्रद्धा रखनी, विश्वास रखना है, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। तो गुरु बहन आप तो बराबर साधना करिए। आपका मंत्र कैसा चल रहा है गुरु बहन? वैसे तो सही चल रहा है, बहुत अच्छा जी। चल रहा है। जब भी ध्यान करती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ, मतलब बस सही, सब कुछ सही चलता है। हम्म। बस टाइम टाइम पे उनको याद करते रहो। हाँ, मंत्र को आप कंटिन्यूअस जपते रहिए। और मैं जब आपको आप झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपको सच बताती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। हम्म, मंत्र जप थोड़ा कम करती हूँ, मैं ध्यान थोड़ा ज्यादा करती हूँ, क्योंकि ध्यान मेरे को थोड़ा ज्यादा गहरा लगता है। जी जी, नहीं ध्यान थोड़ा ध्यान तो ज्यादा आप करती करिए। लेकिन मंत्र गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र हमें सघन करना है अपना, मंत्र से हूँ। ही हमारी साधना आगे बढ़ेगी। इसलिए मंत्र को मत छोड़िए आप, ध्यान के उसमें आप मंत्र को मत छोड़िए। ध्यान और समाधि के चक्कर में हमें मंत्र को ढीला नहीं छोड़ना है गुरु बहन। तो मंत्र आप जरूर करते रहिए। जैसे जैसे आप 1-2 घंटे में याद कर लीजिए कि हमारा मंत्र चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो उनसे जो कांटेक्ट है अपनी परम सत्ता से, गुरुदेव से जो हमारा एक जुड़ाव है, वो हमारे मंत्र के ही द्वारा होता है। जब हमारे साथ इतनी कृपा गुरुदेव कर रहे हैं तो हमें जो उन्होंने ड्यूटी दी वो हमें जरूर करनी है। इसलिए आप मंत्र को ढीला मत छोड़िएगा, मंत्र को जरूर करिए आप, क्योंकि इसी जब हमारा सघन मंत्र हो जाता है तो हमारे अंदर विचलन नहीं आएंगे, कोई भी जो नेगेटिव पावर है वो भी हमारे पास नहीं भटकती है। इसलिए हमें मंत्र को नहीं छोड़ना है गुरु बहन। और आप क्या कहना चाहती हैं गुरु बहन? और भी बात कहिए, और भी कुछ अनुभूति सुनाना चाहती हैं, अनुभव अपने तो बताइए। आज के लिए इतना ही। वैसे जय गुरुदेव सबको, बस कल आते हैं। जय गुरुदेव जय सबको, गुरु, मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत अच्छा, रोज सेशन में जुड़िए आप जी। और विनोद जी, गुरु भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव सबको। जी गुरु भाई। अ, गुरु बहन, आज तो मैं बस इन्हीं को जो है मौका देना चाह रहा था, ये बोले। मैं तो कभी कभी बोलता ही रहता हूँ। जी जी तो जी, तो आज तो मैं बस जय गुरुदेव ही बोलूंगा, बाकी फिर कल जी जी, देखते हैं। जय गुरुदेव, बहुत जय अच्छा गुरुदेव लगता सबको। है जी। जय गुरुदेव जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगता है जी जब गुरु से लोग जुड़ते हैं, हमारे गुरुदेव से लोग जुड़ते हैं तो बड़ी प्रसन्नता अंदर से होती है कि कितने अच्छे इनके प्रारब्ध हैं जो गुरुदेव ने इनको बरकरार कर लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इनको मैंने बताया, मैंने कहा जी गुरु जो है, मैंने कहा दूसरा जन्मदाता होता है। और मैंने कहा ये जी गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारे एक तरीके से जन्मदाता हैं, फादर भी हैं, तुम्हारे पापा भी हैं। तो जी इसीलिए जब एक दिन परेशानी में फंस गई थी तो एकदम से इनके मुंह से निकला, पापा बचाओ। और जी वहीं गुरुदेव बस प्रकट हो गए। गुरुदेव ने अपना जी, समस्या से यही तो निकाल लिया बाहर। कृपा है जी, यही तो जी कृपा है। और इसी को ईश्वर, साक्षात ईश्वर यही तो है कि हर कोई उनकी शरण में नहीं जा सकता है। जी, जब बिल्कुल यही गुरुदेव मैं इनको बात, जी हाँ, जी यही मैं बात कह रहा था इनको। और एक बात जी और भी, हाँ जी बिल्कुल, अब याद आ गई। वो मैं ये कह रहा था इनको, मैंने बोला, मैंने कहा देखो गुरुदेव ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर तुम हो। तो हम्म जो गुरु है वो ओमनी प्रेजेंट होता है। हम्म तो मैंने कहा इसलिए आप कभी भी जो है निर्भय रहा करो, गुरुदेव हमेशा आपके साथ है, जहां पुकारोगे वहीं वो प्रकट हो जाएंगे। जी जी जी, जी, यही तो होता है चलिए वैसे, देखिए गुरु भाई। कंटिन्यू करिए जी हाँ गुरु भाई। बिल्कुल, यही बात, जी हाँ, बस लास्ट में यही कहूंगा कि मैंने कहा ये बहुत ही वास्तव में हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हम्म जो है, जो बिल्कुल ओमनी प्रेजेंट है, जो हमारे साथ ही हैं, एक आवाज पे प्रकट हो जाए, वो तो हम्म हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। बिल्कुल जी, अभी गुरु बहन ने भी ये विषय रखा कि कहाँ कहाँ उन्होंने बताया गुरुदेव के बारे में, लेकिन नहीं लोग जुड़ पाए।
हम लोग के साथ भी ऐसा तो हर एक गुरु भाई बहन के साथ ऐसे आता है कि बहुत लोग को हम लोग बताते हैं, लेकिन जिनके प्रारब्ध अच्छे हैं, जिन पे कृपा है, वही जुड़ते हैं। इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई बुद्धि काम नहीं आती हमें, ना कोई ऊंचा व्यक्ति काम आता है कि बहुत हाई लेवल का है तो उसी को ये बात समझ में आएगी। हमारी साधना तो बहुत हाई लेवल की है, ये सबकी समझ में नहीं आती है जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो। जी जी, गुरुदेव की जो एक स्पीच वाली वीडियो है, ऑडियो है, उसमें गुरुदेव जो है खुद वो कुछ अपने बेटे को समझा रहे थे या कुछ करके, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। गुरुदेव कहते हैं ये जो झुकते हैं ना मेरे पैरों में, ये जो है सारे के सारे, और दूसरा ये पॉजिटिव लोग ही झुकेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। जिसको वो पंकज भारद्वाज जी कहते हैं ना, रावण की औलाद, वो रावण की जो है वंशज, वो नहीं आएंगे। तो जो पॉजिटिव लोग हैं वही झुकेंगे, वही आएंगे, बस नेगेटिव लोग जो है नहीं आएंगे। उनको आप बताते रहो, जैसे उन्होंने फाड़ के फेंक दिया गुरुदेव का पर्चा, तो वो नेगेटिव लोग हैं रावण के वंशज, वो नहीं आएंगे। हाँ, कभी कभी आश्चर्य भी होता है हम लोगों को कि कुछ ऐसे लोग गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो लोग शरण में आ जाते हैं जिसको हम सोचते हैं कि शायद इनको समझ में आ जाएगा, वो नहीं आते हैं। तो ये कितनी बड़ा आश्चर्य की बात है कि कितनी बड़ी प्रारब्ध किसके अच्छे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत अच्छा आपने उनको आज लाए आप मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपकी बात पे एक बात मुझे और याद आ गई। जैसे आपने कहा प्रारब्ध वाली बात, तो मैं इनसे कह भी रहा था। मैंने कहा आपका ध्यान इतना गहरा लगता है कि मैंने कहा मुझे जलन होती है आपसे। मैंने कहा मेरा नहीं लगा कभी, मतलब सिर पे बैल बज रही है इतनी तेज आवाज में। मैंने कहा आपको पता भी नहीं चला। मैंने कहा मेरा तो ऐसा ध्यान कभी लगा ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे तो आपसे जलन हो रही है कि आपका इतना, तो वही आपकी बात जो है ना, बिल्कुल कि सबके प्रारब्ध हैं जी हाँ, लेकिन हमें ध्यान और समाधि के चक्कर में लेकिन मंत्र को नहीं ढीला छोड़ना। मैंने गुरु बहन से यही कहा कि बहुत एक्साइट हो जाते हैं हम कि कभी कभी कि हमारा बहुत अच्छा गहरा ध्यान चला गया, हम बहुत ऊंचे पड़ाव पे पहुंच गए, तो उस जगह हम मंत्र को ढीला छोड़ देते हैं। गुरुदेव हमेशा यही फरमाते हैं कि मंत्र को नहीं ढीला छोड़ना, क्योंकि हमें अभी आगे साधना बहुत ऊंची है हमारी। तो मंत्र को हमेशा सघन करें वो, और हमेशा मंत्र करती रहें गुरु बहन। बाकी जी उनकी जी बहुत बिल्कुल, अच्छी आपने अच्छा किया समझा दिया, आपने अच्छा किया समझा दिया। और मैंने भी इनको ये बात बोली है कि गुरुदेव कहते हैं भी नाम जाप ही चाबी है। बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुछ कहलवाते हैं उनको, जी जहाँ हम लोग विचलित होते हैं तो गुरुदेव ही बोलते हैं सब कुछ हमारे, हम लोगों के माध्यम से, सबके माध्यम से, कि हमें क्या करना है। हर पल हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ है। गुरु भाई जी जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। चलिए, वैसे तो सेशन का समय हो रहा है, लेकिन अभी कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो उनका स्वागत है मंच पे। बोलिए गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई पधार चुके हैं। गुरु भाई आपका स्वागत है। सेशन को जय प्लीज गुरुदेव सभी को। जी। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो।